पूर्णिया के एक छोटे से गांव कनौली में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। यह कहानी है नाजरीन की, जो अपने प्रेम और बदनामी के डर में ऐसी अंधी हो गई कि उसने अपने ही दो मासूम बच्चियों की हत्या कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। 22 वर्षीय नाजरीन की शादी 6 साल पहले मोहम्मद अख्तर से हुई थी। आर्थिक तंगी के कारण अख्तर पंजाब में मजदूरी करता था, जबकि नाजरीन गांव में अपने दो बच्चों 4 साल की साजिया और 2 साल की दिल आरा के साथ रहती थी। अख्तर की अनुपस्थिति में नाजरीन का भांजा 16 वर्षीय तौकीर अक्सर उसके घर आने लगा। भांजे तौकीर और मामी नाजरीन के बीच नाजायज संबंध शुरू हो गए। यह रिश्ता छिपा हुआ था, लेकिन सोमवार की रात दोनों मासूम बच्चियों ने अपनी मां और भांजे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बच्चों की मासूम आंखों ने वह देख लिया जिसे छिपाने के लिए नाजरीन और तौकीर ने खौफनाक फैसला लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी ही बेटियों का गला घोंट दिया। नाजरीन का कहना था कि यह सब बदनामी के डर से किया। बच्चों की हत्या के बाद तौकीर ने कहा, अब मैं घर वालों का क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। नाजरीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तौकीर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वारदात के बाद नाजरीन घर के बाहर निकलकर शोर मचाने लगी। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो कमरे में तौकीर की लाश फंदे से झूल रही थी, जबकि दोनों बच्चियां बिस्तर पर मृत पड़ी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाजरीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि मैंने अपनी बेटियों को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने हमारा राज देख लिया था। मैंने तौकीर को आत्महत्या करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस त्रासदी के बाद नाजरीन का पति पंजाब से पूर्णिया के लिए निकल चुका है। एक तरफ उसकी दुनिया उजड़ चुकी है तो दूसरी तरफ नाजरीन सलाखों के पीछे अपनी गलती पर पछता रही है। यह कहानी समाज और रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है। यह दिखाती है कि गलत राह पर चलने के फैसले सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। क्या यह सचमुच प्रेम था या सिर्फ एक भ्रम जिसने 3 मासूम जिंदगियों की बलि ले ली? आपकी राय इस घटना पर क्या है, आप जरूर कमेंट में बताएं। यह थी आज की कहानी जिसे आप तक पहुंचा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।